देश भर में सख्ती से लागू हो लव जिहाद कानून। रमेश शिंदे। धर्मांतरण और लव जिहाद अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस राज्य में जनजातीय समुदाय के मुख्यमंत्री हो, उनके रहते उसी समुदाय की बेटियों को लव जिहाद कर टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और सरकार चुप है। ये क्षम्य नहीं है। हिंदू जन जागृति समिति राष्ट्रपति से देश भर में लव जिहाद पर कानून बनाकर सख्ती से लागू करने की मांग करती है। ये बातें हिंदू जन जागृति समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता रमेश शिंदे ने धनबाद में मीडिया से बात करते हुए कही। रमेश शिंदे 2 दिवसीय अधिवेशन के बाद मीडिया से मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि लव जिहाद छलावा है, बड़ी साजिश है हिंदू समाज की बेटियों को फंसाने और उनकी हत्या करने का। खुद को संभाले हिंदू बहनें और इससे बचे। दिल्ली के बाद जिस तरह से झारखंड के साहिबगंज में जनजातीय समुदाय की रूबिका पहाड़न की नृशंस हत्या कर लव जिहाद के नाम पर सोची समझी षड्यंत्र को अंजाम दिया गया है, उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। झारखंड सरकार को इस घटना पर कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। झारखंड में लव जिहाद और धर्मांतरण का खेल जिस तरह से चल रहा है, इससे पूरा देश वाकिफ है, पर राज्य के मुखिया ने न जाने क्यों चुप्पी साध रखी है। ये भी समझ से परे है। झारखंड में आदिवासी समुदाय के मुख्यमंत्री होने के बावजूद आदिवासियों का शोषण हो रहा है। हिंदू परिवारों को मिलकर आंदोलन करना चाहिए ताकि झारखंड की भोली भाली युवतियां इनके शिकार ना हो पाए। साथ ही उन्होंने सड़क पर उतरकर रोषपूर्ण प्रदर्शन की भी बात कही है। वहीं कर्नाटक सरकार को एंटी हलाला कानून लाने को लेकर साधुवाद दिया और हलाला सर्टिफिकेट प्रणाली को हिंदू समाज के लिए गैर जरूरी बताते हुए उसे खत्म करने की मांग की। उनके बारे में निर्णय किया गया कि किस प्रकार से हमें एकत्रित आकर के काम करना होगा। आज जैसे उदाहरण के रूप में देखते हैं कि यहाँ पर धर्म परिवर्तन बहुत बड़ी मात्रा में चल रहा है, तो उसको कैसे हम रोक सकते हैं। लव जिहाद की घटनाएं बढ़ रही है। पहले तो अंकिता सिंह और बाकी सब चीज़ों को हम जानते थे कि किस प्रकार से निर्ममता से उसे जलाया गया, और आज कल की जो घटना हो गई कि साहिबगंज में जो रिबिका पहाड़न को जो वहाँ पर उसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिलाने के लिए वहाँ पर डाले गए, तो ऐसी जो घटनाएं सामने आ रही है, ये किसी का भी इस प्रकार से मन को वेदना देने वाली घटनाएं हैं कि आज इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री का कहीं पर स्टेटमेंट नहीं है। वो खुद जनजातीय समुदाय से आते हैं, तो उनकी रक्षा कौन करेगा, उनको कौन आधार देगा। तो ऐसी परिस्थिति में इन जनजातियों जो बंधु है हमारे, उनसे हमें ये बात रखनी है कि हिंदू समाज आपके साथ में है। हम इस दृष्टिकोण से इस घटना की एनआईए के द्वारा जांच हो, ऐसी मांग भारत के राष्ट्रपति जी से करने वाले हैं, क्योंकि राष्ट्रपति खुद इस संज्ञान को ले सकती है और वो उनकी वेदना को जान सकती है, क्योंकि वो उन्हीं जनजातीय समुदाय से आती है। तो इस दृष्टिकोण से हम यहाँ पर डीसी से मिलकर के इसका ज्ञापन जो है वो राष्ट्रपति महोदय तक लेकर जाने का हमारा प्रयास है, और इसकी तत्काल कोर्ट में, जिसको हम फास्ट ट्रैक कोर्ट कहते हैं, उसके अंदर जांच होनी चाहिए, केस चलना चाहिए और बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। और हमारी बहनों के बीच में भी उसके बारे में जागृति करनी होगी कि ये प्रेम के जाल में फंसा करके जो कर रहे। आज हम दिल्ली के श्रद्धा वालकर की घटना ले ले तो आफ्ताब पूनावाला ने वही किया, यहाँ पर भी दिलदार अंसारी ने वही किया। तो ये जो घटनाएं जो बढ़ रही है, उसके बारे में हमारे हिंदू बहनों को जागरूक करना, अवगत करवाना, ये भी प्रयास है हमारा। तो हलाल जिहाद भी जो आज व्यापार को नियंत्रण करने का षड्यंत्र है, उसके बारे में भी हमारे जो व्यापारी बंधु हैं उनके बीच में जागृति करने का प्रयास हमारा चल रहा है। तो ऐसे कई सारे मुद्दों पर एकत्रित आकर के सभी संगठन मिलकर के काम करेंगे, और भारत में जो हिंदुओं पर जो समस्याएं हैं, तो उनको उसके बारे में अवगत करवा करके कैसे हम उसके बारे में आगे बढ़े, तो इसका निर्णय करेंगे। एक बड़ी समस्या यह भी है कि मान लीजिए किंग्स ऑर्गेनिक टमाटो केचप धनबाद के किसानों द्वारा जैविक विधि से उत्पादित टमाटर का बिल्कुल शुद्ध उत्पाद है। टमाटर की खेती भी कृषि विशेषज्ञों के देखरेख में बिना किसी हानिकारक कीटनाशक के प्रयोग से की जाती है। कोपल किसानों की समृद्धि के साथ रखती है लोगों के सेहत का ख्याल।
तभी तो कोपल कहता है, आप रखे किसानों का ख्याल और वो रखेंगे आपकी सेहत का ख्याल। किंग्स ऑर्गेनिक टमाटो केचप, शुद्ध खाओ स्वस्थ रहो।